आइए देखते हैं। पिछले टॉपिक में हम लोग बात किए थे कि जब दो वस्तुओं के या तो क्रय मूल्य या तो विक्रय मूल्य क्या थे, समान थे। और विक्रय मूल्य क्या, हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन जो देखे थे वो सब क्रय मूल्य के देखे थे। अब अगर बात कही जाए विक्रय मूल्य की, अगर विक्रय मूल्य बराबर हो तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 9,900 रुपये में प्रत्येक की दर से दो वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है। इस प्रकार पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को पहले हम लोग बेसिक से देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला है 9,900 रुपये में प्रत्येक की दर से। प्रत्येक की दर से का मतलब ये हो गया कि पहली वस्तु भी उसने कितने की बेची है, 9,900 की, दूसरी वस्तु भी कितने की बेची है, 9,900 की। तो अब देखते हैं भाई, तो इसको बेसिक से पहले देखा जाए। अब यहां पर मुझे पता है कि पहली वस्तु का मैं लिख दे रहा हूं, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 9,900 और इसको बेचता है तो उसे लाभ होता है 10% का। तो भाई क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, फार्मूला बताया था आप लोगों को। तो विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस लाभ या हानि। लाभ है तो प्लस की वैल्यू होगी। काट दो भाई, 11,999 काटेंगे भाई तो कितना आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा। अब देखा जाए दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर 9,900। अब देखते हैं तो इस पर हानि हो रही है, इसको हानि हो रही, कितने की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य ज्ञात किया जाए भाई, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 9,900 गुणा 100 बटा हानि हो रही तो 90 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 9 से काटेंगे 11, गुणा कर रहे होंगे कितना आ जाएगा भाई, 11,000 आ जाएगा। अब देखा जाए, अब देखते हैं भाई, टोटल विक्रय मूल्य 9,900, दूसरे का 9,900, पहले का क्रय मूल्य 9,000, दूसरे का क्रय मूल्य 11,000। तो देखते हैं कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। कुल क्रय मूल्य बराबर ये हो जाएगा 9 और 11 टोटल हो गया 20,000। अगर बात करें कुल विक्रय मूल्य की तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 9,900, 9,900 जोड़ रहे होंगे तो कितना आएगा भाई, 19,800। तो बताओ भाई, खरीदे 20,000 की, बेच रहे 19,800 की, तो बताओ लाभ होगा कि हानि। तो आप बोलोगे भाई हानि हो जाएगी। कितने की हानि होगी, तो भाई 200 रुपये की हानि होगी। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 20,000 है। 2 0 2 0 2 2 4 0, 2 से 2 में भाग देंगे भाई कितना आ जाएगा, 1%। मतलब हानि कितनी हो जाएगी, 1% की हो जाएगी। तो आप इस तरह लगा सकते हो चीज़ों को। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को ट्रिकी अप्रोच से भी आप लोग करते हो, XY वाले फार्मूले से। तो चाहे तो आप उससे करना चाहो तो कर लो, चाहे तो आप फ्रैक्शन से करना चाहो तो फ्रैक्शन से कर लो। तो आइए देखते हैं इसको फ्रैक्शन से कैसे करें। आइए देखते हैं इसको फ्रैक्शन से कैसे करेंगे। तो पहले दिया है 10%, तो 10% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/10। फिर 10% हानि दिया है तो 1/10 हानि होगी तो क्या होगा, माइनस। अब इधर लिख देते हैं भाई CP, इधर लिख देते हैं SP। मतलब 10 की वस्तु कितने में बेच रहा है भाई, 11 में। ये 10 की वस्तु कितने में बेच रहा है, 9 में। अब देखा जाए भाई, अब यहाँ पर ये, अब इसने क्वेश्चन ने कहा है कि 9,900 रुपये में प्रत्येक की दर से बेच रहा है, मतलब प्रत्येक वस्तु 9,900 में बेच रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि इसका विक्रय मूल्य क्या है, सेम है। अब विक्रय मूल्य अगर सेम है तो हमारा सेम नहीं है, तो भाई बराबर करना पड़ेगा। तो चलो इसमें कितने का गुणा कर दें, 9 का, इसमें कितने का कर दे, 11 का, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 9 का गुणा करते हैं तो 10 9 90, 11 9 99। इधर गुणा करेंगे तो 11 9 99, इधर गुणा करेंगे 11 10 में 110। कह रहा पूरे सौदे में उसे कितने % का लाभ या हानि हुई। तो जोड़ दो भाई, कितना हो गया, ये 200 हो गया। इधर देख लो कितना हो गया, ये हो गया 198। कितने का नुकसान हुआ, 2 का। इस 2 का नुकसान किसके अगेंस्ट पर, 200 के, गुणा 100। 2 0 2 0, 2 से 2 कैंसिल करोगे तो भाई क्या आ जाएगा, 1%। 1% क्या आ जाएगा, ये हानि आ जाएगी। मतलब 1% की क्या हो जाएगी, हानि आ जाएगी उसको। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, चाहे जिस तरह से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है।
आइए देखते हैं इसी पर एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 8,000 रुपए में प्रत्येक की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ, तो 20% मतलब हो गया 1/5, मतलब 5 की वस्तु कितने में, 6 में। फिर दोबारा 20% की हानि होती है, तो 1/5 हानि मतलब माइनस। अब देखा जाए भाई, तो 5 की वस्तु कितने में हो जाएगी, 4 में हो जाएगी। अब देखते हैं, कह रहा है दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, बताना है कि ओवरऑल उसे कितने % का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो अब देखा जाए भाई 12 बना देते हैं, तो कितने का गुणा किया जाए भाई, इसमें 2 का गुणा कर दे, इसमें कितने का कर देते हैं, 3 का करते हैं। तो 2 का गुणा करेंगे भाई, कितना होगा 10, 6 दूना 12, 4 तेई 12, और ये हो जाएगा 5 तेई 15। जोड़ दो भाई, कितना हो गया 25, इधर जोड़ो भाई, कितना हो गया 24। कितने का नुकसान हुआ भाई, 1 का नुकसान हुआ। तो 1 बटा कितना, 25 गुणा 100, 25 चौको 100, मतलब परसेंट हानि कितनी आ जाएगी, 4% आ जाएगी। मतलब हानि कितना % हो गई, 4%। सबको चीज़ें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं कि आप इसको XY से करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। आइए देखते हैं इसी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब अगर क्वेश्चन में बाय द वे % चेंज कर दे तब क्या करेंगे भाई। अगर मैंने कहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 8,000 रुपए में प्रत्येक की दर से बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हो रही, और तो बताना है कि पूरे सौदे में उसे कितने % का लाभ या हानि हुई। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले बता रहे 20% का प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट मतलब क्या हो जाएगा, 1/5। दोबारा कह रहा है 10% की हानि हो रही, मतलब 1/10 हो गया, हानि हो गई। अब देखते हैं भाई, ये 5 है और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 10 है, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ध्यान दो भाई, अब अगर इसको XY वाले से करोगे तो ये थोड़ा सा चेंज आएगा। इसको अगर XY से कर रहे हैं या तो बेसिक से करेंगे तो भाई क्वेश्चन आने ही आना है। इधर आए तो देखते हैं कि इसमें से हम कैसे कर सकते हैं। तो देखें इस चीज़ को, अब इसको बराबर करना है तो भाई कितने का गुणा कर दें, 3 का, इसमें कितने का कर दें, 2 का। अब देखते हैं 5 तेई 15, 6 त्रिक 18, 9 दूना 18, ये हो जाएगा 10 दूना 20। जोड़ देते हैं भाई, 18 दूना 36, ये हो गया आपका 35। कितने का प्रॉफिट हुआ है, ध्यान दो, अब इस बार प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। तो % प्रॉफिट बराबर 1/35 गुणा 100, 5 7 35, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 6, मतलब आ जाएगा 2 सही 6/7% प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम प्लस माइनस वाले से लगाएं तो देखा जाए क्या आएगा। अगर हम प्लस माइनस वाला लगाते हैं क्वेश्चन तो ये थोड़ा से अंतर करेगा। देखो प्लस का 20 हो जाएगा, 20% प्रॉफिट आप रख रहे होगे, 10% हानि, रिजल्ट माइनस। तब 20 गुणा 10/100, 0 0 0 0 कैंसिल। तो अब क्या हो जाएगा भाई, इधर हो जाएगा प्लस 10 माइनस ये 2 इधर से आ जाएगा। आप का इसको घटाएंगे तो कितना आ रहा होगा, 8 आएगा प्लस का, मतलब 8% क्या बताएगा, ये प्रॉफिट बताएगा। बात समझ में आ रही, 8% क्या बताएगा, प्रॉफिट बताएगा। जो ये क्वेश्चन क्या है, इससे गलत हो जाएगा। इस बात से ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है, क्योंकि इसने कंडीशन रख दी है विक्रय मूल्य वाला है। अगर बाकी होता तो ये सही, यहाँ पर तो एक लाइन पर तो चल जा रहा है कि भाई 10% प्रॉफिट है, 10% नुकसान है। भाई हमने किया क्या, फट से लगा दिया, फार्मूले पे रख दिया, आ गया। या तो एक और फार्मूला मिलता है, x/10 का होल स्क्वायर वाला जो भी, या इसी को कहीं कहीं ये भी लिखा होता है x²/100। इस प्रकार के प्रश्नों में डायलॉग भी लिख दिया जाता है कि सदैव हानि होगी। भाई चलो सदैव हानि होगी, ठीक है भाई, मान लिए। अगर % चेंज हो जाए तो क्या करोगे। बात समझ में आ रही मेरी। तो मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ कि चीज़ों को क्या करना है, आप थोड़ा से दिमाग लगा के क्वेश्चन को हल करना है, नहीं कि थोड़े से जल्दबाजी में हम क्वेश्चन गलत कर बैठे। तो इससे कोई नहीं करेगा भाई।
मेरे क्वेश्चनों को प्रयास करिएगा, बाकी आप कर सकते हो, मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन पर अगर आप उसको सेट करोगे तो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आइए देखते हैं इसी पर। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये टाइप यहीं तक बताना था मुझे। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को 3000 रुपये में प्रत्येक की दर से बेचता है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है, लेकिन दूसरी वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है, वो भी विक्रय मूल्य पर। मतलब क्वेश्चन क्या है, अब देखते हैं। पहले उसने बताया कि 3000 रुपये में प्रत्येक की दर से दो वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है, लेकिन दूसरी वस्तु पर विक्रय मूल्य का 20% लाभ हो रहा है। विक्रय मूल्य का 20% लाभ होता है, तो दोनों वस्तुओं के लाभ का अंतर बताना है। तो देखते हैं भाई, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं फर्स्ट एसपी दिया है कितना, 3000 रुपया, और इस पर प्रॉफिट भी बता रहा है कि अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितना परसेंट हो रहा है, इसको 20%। तो बताओ भाई, सीपी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सीपी देख रहे हैं इसकी, तो हो जाएगा 3000 इंटू 100/120, 2 से काटे 6, 2 5 6 पंचे 30, मतलब कितना हो जाएगा 2500 रुपया। मतलब सीपी कितनी आ गई, 2500 आ गई। अब अगर इसमें मैं बात करूं कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट की बात करें तो 3000 का बेचा है, 2500 का खरीदा है, तो भाई कितने का प्रॉफिट हो रहा होगा, 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। अब इसने दूसरी बात बताई है, तो सेकंड एसपी हमको पता है कितनी है, 3000 रुपया है, और इस बार इसने बताया कि विक्रय मूल्य का 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो जो अब इस बार जो प्रॉफिट है वो विक्रय मूल्य का 20% है। मतलब ये कह सकते हो कि 20% की वैल्यू इस पर क्या है, जुड़ी हुई है। बात मेरी समझ में आ रही है। इसमें 20% की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी 3000 में जुड़ी हुई है। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर रहे होगे, तो प्रॉफिट कितना आएगा, तो देखो भाई प्रॉफिट आएगा 3000 का 20%, देख लो भाई कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। तो बताओ भाई, यहाँ प्रॉफिट आपको 600 रुपया है, यहाँ प्रॉफिट कितना है, 500 रुपया है। कह रहा है दोनों के लाभों का अंतर बताओ, तो अंतर कितना रुपया हो जाएगा, आप अंतर ज्ञात करोगे तो कितना आएगा भाई, 100 रुपया आएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ तो इस तरह से करो क्वेश्चन को, या फिर इसी को क्या करते हैं हम लोग, फ्रैक्शन पे करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको फ्रैक्शन से कैसे करेंगे। अब देखते हैं इसको फ्रैक्शन से कैसे करेंगे। पहले बोला है 20% का प्रॉफिट। अब ध्यान दो, मैंने लिख दिया एक तरफ सीपी और एक तरफ एसपी। 20% की प्रॉफिट बता रहा है, तो 1/5 प्रॉफिट मतलब प्लस, मतलब 5 की वस्तु कितने में हो जाएगी, 6 में हो जाएगी। अब दूसरा बता रहा है विक्रय मूल्य पर, सीपी पर नहीं बोल रहा है भाई, ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट की गणना सदैव किस पर होती है, बता चुका हूं शुरुआत वाले लेक्चर में कि जब भी परसेंट प्रॉफिट निकालेंगे तो किस पर कैलकुलेशन करेंगे, सीपी पर करेंगे। मतलब उसकी तुलना किस पर करते हैं, क्रय मूल्य पर करते हैं। अब क्रय मूल्य से कर रहे हैं, लेकिन यहां पर इसने बताया विक्रय मूल्य का 20%, तो ये वैल्यू हमारी काहे की होती थी, सीपी की। ये वैल्यू काहे की है भाई, ये प्रॉफिट की है। अब देखा जाए भाई, इसी जगह इसने बताया हुआ है कि जो विक्रय मूल्य पर करते हैं, तो मतलब 1/5 डायरेक्ट मैंने लिख दिया, इसको आप लिख सकते हो 20% मतलब 1/5। बात समझ में आ रही सबको। और ये क्या है, इस बार ये काहे की वैल्यू है, एसपी की है। ये वैल्यू काहे की है भाई, ये प्रॉफिट है। अब देखा जाए भाई, तो यहां पर इधर अगर लिख रहे हो कि एक साइड लिख दो सीपी और एक साइड लिख दो एसपी। अब देखो एसपी कितना है, 5 है। अब बताओ भाई, 5 रुपए में कोई वस्तु बेच रहे हो, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो खरीदे कितने में होगे, 4 रुपए की। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। अब इसने बताया कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, समान है। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान दिया है।
कितने रुपए में बेच रहा है, 3000 रुपए में प्रत्येक की दर से। लेकिन यहां पर हमारा सामान नहीं है, तो भाई इनको क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो कितने का गुणा कर दे, तो आप बोलोगे भाई 5 का कर दो। इधर वाले में कितने का कर दे, 6 का कर दे। चलो भाई गुणा करते हैं 5 का, तो 5 गुणा 5 25। लिखना चाहो तो CPSP लिख सकते हो आप समझने के लिए। 5 छके 30। इधर वाले को देखते हैं भाई, ये मैंने लिख दिया CP, इधर लिख दिया SP। 6 चौको 24, 6 पंचे 30। अब बताओ भाई SP की वैल्यू बराबर हो गई। SP 30 बराबर कह रहा है प्रॉफिट बताना है, तो इसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 यूनिट का हो रहा है। इसमें कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 6 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितने यूनिट का है, आप बोलोगे भाई 1 यूनिट का डिफरेंस है। अब देखा जाए SP कितना है, 30 यूनिट है, और 30 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, 3000 रुपया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 100 रुपया हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 100। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही होगी भाई, 100 रुपया। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 100 रुपये। आप अगर पूरे में वैल्यू रख दोगे तो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। 100 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 3000 रुपया का विक्रय मूल्य। इस पर गुणा करोगे तो 2400 रुपया क्रय मूल्य। इधर गुणा करोगे तो 3000 विक्रय मूल्य। इधर गुणा करोगे तो 2500 रुपया क्रय मूल्य। दोनों के बीच के लाभ का मामला देखना है, तो 2500 का खरीदा, 3000 का बेचा, कितना आ रहा होगा, 500। यहाँ पर 2400 का खरीदा, 3000 का बेचा, कितना, 600। दोनों में डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 100 का। आप चाहो तो यूनिट की वैल्यू रख सकते हो, और नहीं तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई, कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। बात सबको समझ में आ रही। आइए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी पर कोई भी प्रत्येक 2 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 12.5% का लाभ होता है, जबकि दूसरी वस्तु पर उसे विक्रय मूल्य का 16.66% का लाभ होता है। अगर दोनों वस्तुओं के लाभ का अंतर 60 रुपया है, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखो, जब पहले वाले से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया गया, इस बार इसने सिर्फ और सिर्फ एक बात बताई कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। इसने ये नहीं बताया कि कितने रुपए में वस्तु खरीदी जा रही है, सॉरी बेची जा रही है। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर पहले तो इसने 12.5% बोला है, तो 12.5% का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 1/8 हो जाएगा। आप बोल रहे होगे 8 की वस्तु कितने में भाई, 9 में। ये किस पर है, ये तो CP पर है, ये क्या है, प्रॉफिट। अब देखते हैं भाई, अब दोबारा इसने बोला है कि 16.66% जो उसे हो रहा है वो विक्रय मूल्य का लाभ हो रहा है, तो 16.66%। अब देखा जाए 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा, प्लस। और ये किस पर हो रहा है, विक्रय मूल्य पर हो रहा है, तो ये वैल्यू ऊपर वाली हमारी प्रॉफिट की। चलो भाई अब लिखते हैं, इधर भाई CP लिख दिया और इधर SP। अब बताओ भाई SP कितना है, 6 है, तो मैंने SP 6 लिख दिया। अब बताओ 6 रुपए में वस्तु बेची जा रही है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो बताओ भाई कितने का खरीदा होगा, तो आप बोलोगे भाई क्या हो जाएगा, 5 रुपया। भाई क्या हो जाएगा, SP से प्रॉफिट सदैव घट जाएगी, कब, जब CP ज्ञात करेंगे। तो अब ये कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, तो समान नहीं है भाई, वहाँ 6 यहाँ 9 है, तो इसको बराबर करना है, तो कितने से गुणा कर दें, 2 से। इस पर कितने से गुणा कर दे भाई, 3 से, तो बराबर हो जाए। तो चलो भाई फिर मैंने लिखा CP और SP। अब देखते हैं, 2 से गुणा करेंगे 8 दूना 16, 9 दूना 18। इधर देखा जाए भाई मैंने ये लिख दिया CP और SP। 3 से गुणा करेंगे तो ये 15, इधर गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18। अब SP और SP क्या हो गई, बराबर हो गई। अब देखते हैं भाई, अब इसने बताया कि दोनों के लाभ का जो अंतर है वो 60 रुपए का है। अब देखो ये बराबर हो गया, तो यहाँ देखो कितने का फायदा हो रहा है, तो आप बोलोगे भाई 2 यूनिट का। 16 का खरीदा, 18 के बेचा, कितने का फायदा हुआ, 2 का। यहाँ पर 15 का खरीदा, 18 का बेचा, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। अब कह रहा है दोनों के लाभों का अंतर, ये क्या है भाई, ये हमारा प्रॉफिट है, ये क्या है, हमारा प्रॉफिट है। अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है भाई, 1 यूनिट का है। 1 यूनिट की वैल्यू कितना क्वेश्चन बता रहा है, 60 रुपया बता रहा है। ध्यान से देखो भाई, 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 60, क्योंकि दोनों के लाभ और दोनों के लाभों का अंतर कितना है, 60 है। हमारा लाभों का यूनिट में कितना डिफरेंस है, 1 यूनिट का। और हमसे पूछ क्या रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताओ।
किसका? तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य बताने हैं, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य तो देखते हैं। पहला क्रय मूल्य कितना है हमारा भाई? 16 रुपया है। तो आओ भाई देखते हैं ये पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो आप बोलोगे 16 छके 96, मतलब कितना हो जाएगा? 960 रुपया। बात समझ में आ रही? पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 960। इधर देखते हैं दूसरी वस्तु पर, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 15 यूनिट है। तो भाई 15 गुणा 6 करोगे तो 15 छके 90, मतलब कितना आ जाएगा भाई? 900 रुपया। बात समझ में आ रही है? तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 960। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 900 रुपया। तो भाई इससे आप क्या कर सकते हो? आसानी से लगा सकते हो। अगर इसी क्वेश्चन को आप एक्स वाले से लगाओगे तो क्वेश्चन क्या करेगा? थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो आइए देखते हैं इसी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। सब लोग भाई बुक से प्रश्न जो भी है, आप जो भी किताब रखें, वो चाहे आप आर.एस. अग्रवाल हो, एस.डी. यादव हो, राकेश यादव जी की भी बुक आती है और किरण प्रकाशन की भी आती है, और बहुत सारे हैं जो लेटेस्ट अभी जो एग्ज़ाम हुए उनके भी आप कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आप डाउनलोड कर सकते हो। सारी चीज़ें देखेंगे कि जो आ रहे हैं क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं को मैंने डिजाइन किया हुआ है। अभी थोड़ा से अगर आप वीडियो देख के शुरुआत में आपने थोड़ा से देखा, वीडियो आपने छोड़ दिया तो चीज़ें आप नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि आज का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो थोड़ा से चेंज हो गया। उस चेंज को देखते हुए मैंने इस तरह से सारी चीज़ें डिजाइन करी हैं कि क्वेश्चन अगर कहीं है तो ज़रूरी नहीं कि जो परसेंट की वैल्यू पहले मिलती थी बिल्कुल इजीली वाला नहीं मिलेगा कि आप 10%, 20%, 25% एक्सपेक्ट करके घूम रहे हो कि 25% आएगा, 10% आएगा। इसके अलावा कोई फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं पूछी जा सकती। तो भैया आप फ्रैक्शन की भी वैल्यू पूछी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन के हल करने के जो तरीके हैं वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं। अगर वो चेंज हुआ है तो थोड़ा से आपको भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। और क्वेश्चनों को थोड़ा सा घर पे जब आप हल करना शुरू करोगे, एक लेक्चर मैंने 2-2, 3-3 टाइपें पढ़ाई हैं, ताकि थोड़ा से इधर क्या हो जाए कि क्लास के जो ड्यूरेशन है वो मैं थोड़ा सा बढ़ा के रख रहा हूँ, ताकि थोड़ा मैं जल्दी से कवर कर पाऊँ, ताकि मैं CPO-SI और जेल वार्डर वाले पर भी मैं आ सकूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि चैप्टर थोड़ा जल्दी निपट जाए, तो फिर इसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जेल वार्डर पर भी और आपके CPO-SI पर भी। तो आइए देखते हैं इसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चनों से थोड़ा से अलग है। कह रहा है कि कोई व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। अब इस बार कितनी वस्तु दे दिया है? 3 वस्तु दिया है और तीनों को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है और उसे क्रमशः 25% की हानि होती है, 20% का लाभ होता है, 10% की हानि होती है। अगर कुल सौदे में उसे 200 रुपये की हानि होती है तो वस्तुओं के क्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब तीनों वस्तुओं की CP हमको बतानी है। तो मैंने लिख दिया भाई एक साइड CP और एक साइड लिख दिया SP। पहले इसने बोला हुआ है कि 25% की हानि। ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत सोचना नहीं है। 1/4 हानि मतलब क्या हो रहा है? हानि मतलब हो गया माइनस। अब दोबारा इसने बोला है कि 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का मतलब हो गया 1/5। प्रॉफिट हो रहा है मतलब क्या हो जाएगा? प्लस। अब 10% की हानि हो रही है मतलब 1/10 हानि क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। अब देखा जाए, अब रख देते हैं वैल्यू। अब देखो यहाँ पर ये 4 है, हानि पर बेचा है, कितने की बिकेगी? 3 की बिकेगी। ये 5 है, प्रॉफिट है तो कितना हो जाएगा? 6। ये 10 है, एक हानि पर बेच रहा है, कितना हो जाएगा? 9। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इसने क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि वस्तुओं के क्या है? विक्रय मूल्य समान है। तो भाई देख लीजिए विक्रय मूल्य क्या समान है? नहीं है। तो अब आप क्या करोगे? सबको बराबर करना पड़ेगा। अगर बराबर करना है सबको, तो अब देखें भाई, ये 9 है, ये 6 है, ये 3 है, तो अगर सबको 18 बना दे तो बन जाएगा। तो चलो भाई 18 बनाना है तो कितने से गुणा कर दे? इसमें आप बोलोगे 6 से। इसमें अगर गुणा करना है तो 3 से। इसमें गुणा कितने से? 2 से। तो चलो भाई गुणा कर देते हैं। आगे लिखते हैं भाई, इधर लिख दे रहा हूँ, ये हो गया CP, ये हो गया SP। गुणा करेंगे 6 से तो 6 चौको 24, ये कितना? 6 त्रिक 18। इधर 3 से करेंगे तो 3 पचे 15, 6 त्रिक 18। इधर गुणा करोगे भाई 10 दूना 20, ये हो जाएगा 9 दूना 18। अब देखा जाए भाई, अब इसने बताया कि पूरे सौदे में उसे टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी हानि हो रही कितने की? 200 की। तो 18 त्रिक कितना हो गया? 54। इधर जोड़ लेते हैं भाई, कितना हो जाएगा? 5 4 9, ये हो गया आपका 5।
अब देखा जाए भाई कितने का नुकसान हो रहा है, तो भाई 59 का खरीदा है, 54 का बेच रहा है, तो भाई देखो कितने का नुकसान हो रहा है, इसको घटाओगे तो आएगा 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू कितना बता रहे हैं, 200 रुपया बता रहे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 5 चौको 20 मतलब 40 हो जाएगी, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गई 40। अब इसने पूछा है तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो मैंने लिख दिया भाई CP फर्स्ट बराबर, तो कितना है ये 24 है, तो 24 गुणा 40 बराबर कितना हो जाएगा, 24 चौको 96 मतलब 960 रुपया। अगर यहाँ CP सेकंड की बात करें तो कितना है 15 है, तो 15 गुणा 40 तो 15 चौको 60 मतलब 600। CP थर्ड की बात करें तो हो जाएगा 20 गुणा 40 बराबर 800 रुपये। ये तीनों वस्तु, पहली 960, दूसरी 600, तीसरी कितनी हो जाएगी 800। बात समझ में आ रही सबको? मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान दो। पहले इसने बोला 25% की हानि, तो 25% हानि मतलब 4 की वस्तु कितने में, 3 में। दोबारा 20% का प्रॉफिट, तो 5 की वस्तु कितने में, 6 में। फिर 10% की हानि, तो 10 की वस्तु कितने में, 9 में। इसने बोला हुआ कि तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, तो हमारा बराबर नहीं है तो भाई बराबर करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन बोलेगा वही हमको करना है। तो अब देखते हैं भाई बराबर करना है तो कितने से गुणा कर रहे होंगे। 3 को अगर मैं 18 बना दूं तो भाई 6 से गुणा कर दिया जाए। अब अगर 6 को 18 बनाना है तो कितने से गुणा कर दे, 3 से कर दें। 9 को 18 बनाना है कितने से गुणा कर दे, 2 से। तो चलो भाई गुणा करते हैं। 3 से गुणा किए, सॉरी 6 से किए तो 6 चौको 24, 6 तरीक 18। 3 से फिर किए तो भाई 3 × 6 15, 6 तरीक 18। 2 से गुणा किए तो 20, 9 दूना 18। सबका विक्रय मूल्य क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर विक्रय मूल्य बराबर हो गया, इसने पूछा है कि टोटल सौदे में उसे 200 रुपए की हानि हुई, तो भाई पूरा सौदा देखते हैं तो 18 × 54 हो गया। इधर जोड़े तो 59 हुआ। 59 का उसने खरीदा, 54 का बेचा, तो कितने का नुकसान होगा, 5 का। 5 का नुकसान हुआ तो इसकी वैल्यू कितना दिया, 200 रुपया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 40। अब हमको चाहिए क्रय मूल्य। ये तीनों क्रय मूल्य हैं हमारे, तो गुणा किए भाई 24 चौको 96, 40 से गुणा किए तो 15 चौको 60, 600। 20 गुणा 40 किए तो कितना हो जाएगा, 800। तीनों का क्रय मूल्य आ गया। अब आते हैं इसी पर नेक्स्ट टाइप पर, देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेंगे नेक्स्ट टाइप पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तथा दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है। पहली वस्तु के विक्रय मूल्य तथा दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य से क्या अनुपात है, ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं पहले इसको बेसिक पर कैसे करेंगे हम लोग। तो देखते हैं बेसिक से। अब देखिए कह रहा है कि 2 वस्तुओं को बेचता है और पहली वस्तु का, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। यही लाइन इंपॉर्टेंट है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य। तो मैंने माना पहली वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। ध्यान दो, पहली वस्तु का मैंने क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपया और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कह रहा है, तो मैंने लिख दिया भाई दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर, ये भी मैंने कितना रख दिया, 100। क्वेश्चन यही कह रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मैंने इसको रख दिया कि पहली का CP दूसरे का SP क्या है, बराबर है। अब इसने बोला है कि पहली वस्तु को ये 20% के लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ पर बेच रहा है। अब देखो भाई पहली वस्तु बेच रहा है तो इसका हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हो फर्स्ट SP बराबर, तो फर्स्ट SP क्या हो जाएगा, 100 × 120/100। भाई काट रहे होगे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब देखते हैं, तो अब देखते हैं दूसरी वस्तु को पर 20% की हानि पर बेचा जा रहा है, दूसरे को कितने पर बेचा है, 20। तो भाई ये 100 रुपया। अब CP ज्ञात करेंगे तो इंटू 100 बटा कितना हो जाएगा भाई, 20 की हानि है तो 80 हो जाएगा। 0 से 0, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 25, 2 से काटेंगे 5, 25 पंचे कितना आ जाएगा, 125 रुपया आ गया। अब देखा जाए भाई पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 120 और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 125 है। अब इसने बोला क्या है
कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, अब देखते हैं भाई, ये हो गया फर्स्ट, ये आ गया फर्स्ट एसपी, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो अब देखा जाए सेकंड का सीपी के बीच कह रहा है अनुपात क्या है, तो इसमें हमें अनुपात बताना है, दूसरी वस्तु क्रय मूल्य से क्या अनुपात है, तो 120 अनुपात 125। काटो भाई 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 चौको 20, 5 दूना 10, 5 पचे 25, रेशियो क्या आ जाएगा भाई 24 अनुपात 25। सबको चीज़ें समझ में आ रही, ये बात तो थी बेसिक से इसकी। अब आते हैं इसी को फ्रैक्शन से, देखो कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं इसको फ्रैक्शन से कैसे करेंगे। अब देखते हैं, इसने बोला है कि पहले को बेच रहा है 20% के लाभ पर, दूसरे को 20% की हानि पर। मैंने लिख दिया सीपी और इधर लिख दिया एसपी। 20% का प्रॉफिट मतलब 5 की वस्तु कितने में, 6 में। 20% की हानि मतलब 5 की वस्तु कितने में हो जाएगी भाई, 4 में। सबको समझ में आ रहा है। अब देखो डायरेक्ट भी थोड़ा सा लिखने का प्रयास करो भाई, हर बार मैं बताता हूँ लिख लिख के, तो इस बार अब डायरेक्ट मैंने लिखा 20% प्रॉफिट मतलब 5 की वस्तु 6 में, 20% नुकसान मतलब 20 की वस्तु कितने में, 4 में। अब देख, सॉरी 5 की वस्तु 4 में। अब देखा जाए, इसने बोला है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, ये समान है। पहले का ध्यान से देख लो क्वेश्चन, पहले का क्रय मूल्य दूसरी का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। ये और ये वैल्यू कह रहा है इस बार बराबर है, तो ये क्या हमारी बराबर है, नहीं बराबर है। हम वही बार बार कर रहे हैं, अगर बराबर नहीं है तो बराबर कर रहे हैं भाई, तो चलो बराबर कर देते हैं। इसको क्या कर दें, 4 से गुणा कर दें, इसमें कितने से कर दें, 5 से गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखा जाए भाई, 4 से गुणा करोगे तो 4 पंचे कितना होगा, 20। 4 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 24। 5 से करोगे तो 5 गुणा 5 25, इधर गुणा करोगे भाई 5 चौको कितना हो जाएगा, 20। अब बताओ भाई, तो ये दोनों बराबर हो गए, पहले का सीपी दूसरे का एसपी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो कह रहा है पहले का एसपी और दूसरे के सीपी पर अनुपात बताओ। बताओ भाई, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, कुछ करने नहीं, सही से रख दो। 24 अनुपात क्या हो जाएगा, 25। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही सबको। चलिए इसी पर फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 2600 रुपये में बेचता है। 2 वस्तुओं को 2600 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पर 16/2/3% का लाभ। 16/2/3 मतलब कितने की वैल्यू हो जाएगी, 1/6 की। तो 6 की वस्तु कितने में बेच रहा है भाई, 7 में बेच रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। जबकि दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है। 25% प्रॉफिट का मतलब हो गया 4 की वस्तु कितने में, 5 में। अब देखते हैं भाई, अब इसने बोला है कि क्रय, अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। ये और ये बराबर कह रहा है, तो चलो भाई बराबर नहीं है तो गुणा करो 6 का, इसमें गुणा कितने का, 5 का, तो गुणा करो 5 6 के 30, 5 7 35, 6 पंचे 30, 6 चौको 24। अब देखते हैं, तो कह रहा पूरे सौदे में उसे कितने का लाभ या कितने की हानि हुई, यही बताना है। तो अब देखा जाए, जोड़ोगे भाई तो 4, इधर जोड़ोगे 5, ये जोड़ दो भाई 5 और ये 6, कितने का फायदा हुआ भाई, चलो घटा दो तो पता चल जाए। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 11 का। 11 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। अब बताओ भाई, 11 यूनिट का प्रॉफिट हुआ हमें, और इसने बताया कितने का है, 2600 रुपये में इसने टोटल बेचा हुआ है। सॉरी 2600, हाँ 2600 रुपया है। तो अब देखते हैं 2600 की वैल्यू, अब यहाँ पर जो है बेचा है 2600 का, और बेचने का मतलब क्या है, यहाँ पर टोटल एसपी हमारा कितना है, 6500। तो 65 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, 2600 दिया है। तो काटो भाई, 13 25 65, 13 दूना 26, 5 से काटो, 5 चौको 20, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 40। और हमको फायदा निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, तो भाई क्या करेंगे, गुणा कर दो। 11 चौको 44, कितना आ जाएगा, 440 रुपये आ जाएगा।
बिल्कुल आसानी से इससे कर सकते हो। बाकी अगर आप एक्स वाले से करोगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, थोड़ा सा लेंदी हो जाएंगी। तो अगर चीज़ें समझ में आ रही भाई, इसको आराम से एक बार फिर से ध्यान से देखोगे, वीडियो आप बीच में रोक सकते हो, रोक के आराम से चीज़ों को समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले का सीपी दूसरे का एसपी क्या है, बराबर है, तो सिर्फ यही प्रोसेस मैंने बराबर किया है। अब पूरा सौदा आप जान रहे हो कि पूरे सौदे में तो भाई जोड़ दिए, इधर हमने जोड़ दिया, देखा 54 की खरीदा 65 की बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, इसको 11 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब बताओ भाई टोटल बेचा कितने का है, 2600 का, यहाँ हम कितने का बेच रहे हैं, 65 का, तो 65 बराबर 2600, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 40। तो हमें 11 की वैल्यू चाहिए, तो 11 से गुणा कर दो, 11 चौको 44, मतलब कितना हो जाएगा, 440 रुपया हो जाएगा। सबको चीज़ें समझ में आ रही। चलिए और एक क्वेश्चन इसी पर देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन और इस पर। कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को 1710 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है, जबकि दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है। पहली पर 10% की हानि हो रही, 10 की हानि का मतलब 10 की वस्तु कितने में बेच रहा है, 9 में। और कह रहा है दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ मतलब 4 की वस्तु 5 में, 4 की वस्तु कितने में हो जाएगी, 5 में। अब इसने क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। तो देखा जाए भाई, अब ये दोनों कह रहा है कि बराबर हो, तो ये 10 है ये 5 है, कितने का गुणा कर दे, 2 का कर दे, बराबर हो जाएगा। तो चलो भाई ये 10 रहा, ये 9, 2 का करेंगे कितना हो गया, 8, 2 का करेंगे कितना हो गया, 10। अब ये दोनों वैल्यू क्या हो गई भाई, बराबर हो गई। तो ये कितना हो गया, 19, ये कितना हो गया, 18। कितने में बेच रहा है दोनों वस्तुओं को, 19 यूनिट में। और 19 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई, इसने दे रखा है 1710 रुपया। तो देखते हैं भाई 19 से काटेंगे कितनी बार में, 9 बार में कटेगा, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो गई, 90। तो यहाँ देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बोलोगे जो प्रॉफिट हो रहा है कितने का है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 90 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गई, 90, मतलब कितना रुपया हो जाएगा उसका प्रॉफिट, 90 रुपया हो जाएगा। सबको चीज़ें समझ में आ रही भाई। भाई यहाँ 18 का खरीदा, 19 का बेचा, कितने का प्रॉफिट, 1 का। और टोटल कह रहा है कि दोनों वस्तुओं को बेचा कितने में, 19 यूनिट में। 19 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, 1710 दिया, तो 19 171 काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। तो 1 यूनिट की वैल्यू 90 है, तो मतलब उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 90 रुपया आ जाएगा। अब देखते हैं इसी पर थोड़ा सा चेंज है, फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइप इसी पर। नेक्स्ट टाइप पर है क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति प्रत्येक 2 वस्तुओं को 8400 रुपए में बेचता है। प्रत्येक 2 वस्तुओं को मतलब 8400 की वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु पर 12.5% की हानि होती है और दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि कुल सौदे में उसे न लाभ न हानि हो। मतलब क्या हो गया, कह रहा है 8400 की एक वस्तु खरीदा, 8400 की दूसरी वस्तु भी खरीदा, और इसके बाद पहली वाली वस्तु को उसने बेचा है तो उस पर उसको हानि हो गई कितने की, 12.5% की। तो भाई दोबारा कह रहा है कि वो कितने % के प्रॉफिट पर वस्तु को बेचे ताकि पूरे सौदे में उसे न लाभ हो न हानि। न लाभ न हानि की कंडीशन क्या होती है, जब सीपी बराबर एसपी होगा। बात सबको समझ में आ रही, न लाभ न हानि का मतलब होता है कि सीपी बराबर एसपी के। तो अब देखा जाए तो इसने बेचा 8400 का है, तो विक्रय मूल्य बराबर, पहला विक्रय मूल्य है, पहला विक्रय मूल्य बराबर 8400, और इसको हानि हुई है कितने की भाई, 12.5% की हानि हुई है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं भाई, तो चलो क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। 8400 गुणा 100 बटा हानि है तो घटाएंगे भाई, कितना आ जाएगा, 87.5, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 से काटो इसको, 25 से काट देते हैं, 25 3 75, 12, 25 पंचे 25 चौको 100, 5 8 40, 5 7 35, 7 1 9 7, 7 दूना 14, 12 8 96, मतलब 9600। मतलब ये वस्तु उसने कितने की खरीदी थी, 9600 की, बेचा कितने की, 8400 की, तो कितने का नुकसान हुआ, 12.5% का।
अब इसने कहा है कि अब देखते हैं, तो दूसरा विक्रय मूल्य बराबर, अब दूसरा विक्रय मूल्य तो हमें पता है कि कितना है भाई, 8400 है। अब इसने कहा है कि दूसरी वस्तु को कितने % के प्रॉफिट पर बेचे। अब अगर हम सोचें, इसने कंडीशन रख दी है कि दोनों कि पूरे सौदे में से न लाभ हुआ न हानि, तो बताओ 8400 की ये बेचा, 8400 की ये बेचा, तो टोटल विक्रय मूल्य कितना इसका रहा होगा। तो अब टोटल अगर मैं विक्रय मूल्य की बात करूं तो यहां पर आ जाएं, ये विक्रय मूल्य पता है, ये विक्रय मूल्य पता है, तो कुल विक्रय मूल्य की बात करें तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 8 दूना 16, 4 दूना 8, 16,800 हो जाएगा। और हमें ये पता है कि कुल क्रय मूल्य और न लाभ न हानि की कंडीशन क्या होगी कि भाई जाहिर सी बात है कि जितने में आपने खरीदा है उतने की ही आपने बेचा है। तो भाई कुल कुल सीपी की बात करें या कुल क्रय मूल्य की बात करें तो कुल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई, एक तो हमें पता है कि 9600 है और ये 16,800 है, ये 9600 है। अगर ये बताओ मैं इससे अगर इसको घटा दूं तो दूसरा क्रय मूल्य मुझे पता चल जाएगा। बात सबको समझ में आ रही है। कुल क्रय मूल्य मैंने लिखा है और ये क्रय मूल्य है क्या, ये सिर्फ फर्स्ट है। सेकंड वाला जो क्रय मूल्य है, सेकंड क्रय मूल्य हमको नहीं पता है, यही हमको पता करना है। तो क्या करें भाई, एक का ही इससे मैं क्या कर दूं, इसको घटा दूं तो मुझे ये क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो चलो भाई घटा देते हैं, कितना हो गया 200, ये घटाएंगे तो भाई कितना आ जाएगा 7, मतलब दूसरा क्रय मूल्य कितना है 7200 है। अब बताओ 7200 अगर इसके मैं लिखूं क्रय मूल्य 7200 और विक्रय मूल्य हमें पता है दूसरा कितना है 8400 है, कितना रुपया फायदा होगा भाई इसको, तो आप बोलोगे भाई ये हो जाएगा फायदा इसको 1200 रुपये का। कितने का प्रॉफिट हो जाएगा इसको, 1200 रुपये का फायदा होगा। अब देखते हैं भाई 1200 का फायदा हुआ तो परसेंट प्रॉफिट बराबर 1200 बटा 7200 गुणा 100, 20 12 छंग 72, 6 2 से काटे 3, 2 से काटे 50 और 50 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 16.66% आ जाएगा। सबको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इस पर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो इस पर क्या करना है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं कि हम इसको इतना बड़ा सजाएं, ये एक निकालें फिर टोटल से उसको घटाएं, फिर उसका परसेंट प्रॉफिट देखें कि प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, फिर परसेंट प्रॉफिट की वैल्यू की गणना करें, तो ये काम नहीं करना है। तो अब देखो इसको कैसे फ्रैक्शन से करेंगे, ये एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं इसको, पहले पर बता रहा है इसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है 12.5% का, मैंने लिख दिया CP और इधर लिख दिया SP। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, मतलब 8 की वस्तु कितने में 7 में। क्यों भाई 7 आएगा, क्योंकि क्या हो रहा है ये नुकसान पर बेच रहा है 12.5% की। अब ध्यान दो भाई, यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है तो वो हमको ध्यान से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तब चीज़ें समझ में आएंगी। कह रहा है प्रत्येक वस्तु कोई व्यक्ति प्रत्येक 2 वस्तुओं को 8400 रुपये में बेचता है, मतलब क्या हुआ कि इसका विक्रय मूल्य तो क्या है समान है। अच्छा भाई एक बात पता चल गई, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे जो नुकसान हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। बात समझ में आ रही, 8 यूनिट का खरीदे हो 7 यूनिट पर बेच रहे हो तो कितने का नुकसान हो रहा है 1 यूनिट का। अब देखा जाए भाई, अब इसने कहा है कि पूरे सौदे में उसे ना लाभ हुआ ना हानि, ना लाभ ना हानि की कंडीशन मतलब CP बराबर SP के। अब ये बताओ जितने का अगर कोई व्यक्ति नुकसान उठाया उतने का ही अगर वो प्रॉफिट कमा ले तो मामला क्या हो जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, मतलब ये मेरे पास अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास ये 2 मार्कर हैं, इसको मैं 8400 का बेच रहा हूँ, इसको भी 8400 का बेच रहा हूँ, ये तो मैंने बता दिया। एक पर मुझे अगर भाई घाटा हो गया है तो दूसरे पर क्या हो जाए, उतने का ही मुझे, जितने का मुझे प्रॉफिट हुआ है नुकसान हुआ है उतने का ही अगर मैं प्रॉफिट कमा लूँ तो मेरा मामला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि मुझे ना तो लाभ चाहिए ना तो हानि चाहिए, दोनों क्या हो जाए ताकि इक्वल हो जाए।
तो अब देखा जाए यही है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य तो बराबर है, तो भाई मैंने विक्रय मूल्य कितना रख दिया 7, और यहाँ पर इस 1 रुपए की क्या है हानि हुई है, तो यहाँ पर मैं अगर 1 रुपए का फायदा कमा लूँ तो मेरा क्वेश्चन बन जाए। तो 1 रुपए का अगर मैं फायदा कमा रहा हूँ तो भाई ये बताओ भाई 7 का बेचा हूँ, 1 का प्रॉफिट कमाया हूँ, तो बताओ भाई कितने का खरीदा रहूँगा, 6 का। बात समझ में आ रही भाई? फिर से समझो भाई, ये 8 की वस्तु कितने में बेच रहा है, 7 की, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो ये 7 है तो मैंने 7 रखा। क्यों यहाँ 7 रखा मैंने? क्योंकि भाई इसने बोल दिया है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, तो विक्रय मूल्य मैंने बराबर रख दिया। अब ये मुझे पता है यहाँ 1 का मैं नुकसान उठाया हूँ, 1 का नुकसान उठाया हूँ, अगर मैं 1 का प्रॉफिट कमा लूँ तो मेरा मामला क्या हो जाए, बराबर का हो जाएगा। तो अब 1 का मैं प्रॉफिट चाह रहा हूँ, कितने में, 7 रुपए में, 1 रुपया प्रॉफिट है, तो बताओ सीपी कितनी हो रही होगी, 6 हो जाएगी। विक्रय मूल्य से लाभ क्या होता है, घट जाता है, जब क्रय मूल्य की वैल्यू हमको जरूरत होती है। तो अब बताओ भाई 1 का प्रॉफिट है, बताओ भाई सीपी कितनी है, 6 है, इंटू 100 करोगे कितना आएगा, 16.66%। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसलिए एक लाइन का क्वेश्चन है, आप बिल्कुल एक लाइन पर कर सकते हो, बस चीज़ों को थोड़ा से ध्यान से पढ़ोगे कि विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। आइए अब इसी पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई व्यक्ति 2 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है, तो दूसरी वस्तु को कितने % की हानि पर बेचे ताकि पूरे सौदे में उसे न लाभ हो न हानि हो। तो देखते हैं भाई, तो 20% का प्रॉफिट मतलब 1/5, मतलब क्या हो गया, 5 की वस्तु कितने में, 6 में। अब देखा जाए यहाँ कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, तो आप बोलोगे भाई 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई, समान है, तो भाई 6 हो गया। अब बताओ भाई 1 का प्रॉफिट है तो क्या होना चाहिए, 1 का नुकसान होना चाहिए। क्यों नुकसान होना चाहिए, क्योंकि हमको क्या करना है कि भाई पूरे सौदे में उसे ना लाभ हो ना हानि हो, तो 1 का नुकसान उठाना पड़ेगा। तो 1 का बताओ भाई ये एसपी है, ये 1 का नुकसान है, तो सीपी कितना हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यह बात सबको समझ में आ रही? काफ़ी लोगों को नहीं बात समझ में आएगी, क्योंकि 6 रुपए में बेच रहे हो आप, तो 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब कितने के आप खरीदे हो, 7 रुपए खरीदे हो। 7 का खरीदे, 1 के नुकसान पर बेचोगे, कितने की बिकेगी, 6 की। अगर 6 का आपने बेचा है, 1 का नुकसान हुआ है, तो सीपी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो ये जुड़ता है भाई यहाँ पर, तो जुड़ गया। तो 1 का नुकसान हुआ कितने पर, 7 पर, गुणा 100 करोगे कितना आ जाएगा, 14 सही 2/7%। सबको चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर चीज़ें सबको समझ में आ रही हैं तो भाई सब लोग इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो। तो फिर नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात होगी फिर। तब तक के लिए सब लोग घर पर प्रैक्टिस भी करते रहो, सारी चीज़ें करते रहो। मुझे कमेंट भी कर सकते हो आप। चीज़ों को आप जब समझने का प्रयास करोगे, मैं समझ सकता हूँ कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ बच्चे जो है फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, या कहीं ना कहीं जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी आसान है चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को पकड़ना। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा क्या होगा, पीछे के वीडियो देखने पड़ेंगे। तो आप लोग पीछे वाले वीडियो भी देखते रहो, सारी चीज़ें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको क्वेश्चन हल करने में एक भी दिक्कत आने वाली नहीं। क्योंकि सारी चीज़ें हैं क्या कि कॉन्सेप्ट ही है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट चीज़ों से आप क्वेश्चन नहीं हल कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन जरा से चेंज हुआ, आप ट्रिक फिर लगाते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, तो चीज़ें दिक्कत होगी। तो वो काम ना करें बच्चे, सब लोग आराम से तैयारी करो। विधिवत अभी आप लॉकडाउन में हो, सब लोग बच्चे कहीं ना कहीं घर में ही हैं, तो आप आराम से विधिवत तैयारी कर सकते हो। चलिए भाई, थैंक यू।